हाय एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के ब्लॉग पर। तो आज का ब्लॉग सुबह से शुरू हुआ है और मैं अभी लग गई हूँ झाड़ू लगाने में, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू का काम करना होता है। झाड़ू पोंछा यानी डस्टिंग क्लीनिंग सारा करना होता है। तो मैं फटाफट से आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए और अभी सारे रूमों में झाड़ू लगा लेंगे। और अभी एक रूम में तो अभी आकृति यहाँ सोई हुई है नीचे, क्योंकि एसी चलता है तो हम लोग नीचे भी बिछा के सो जाते हैं। तो वही यहाँ पे आकृति सोई हुई है, तो इस रूम में भी झाड़ू नहीं लगाएंगे, बाद बाकी सारी जगह में झाड़ू लगा लेंगे हैं। और गर्मी तो इतना कर दिया है ना कि सुबह उठते ही लगता है कि नहा लें, बट काम भी जब तक नहीं होगा तब तक नहाने का मन भी नहीं करता है। तो अभी मैं फटाफट से झाड़ू पोंछा का काम करके फिर मैं नहाने जाऊंगी। और बच्चे लोग अभी समर वेकेशन चल रहा है तो सोए हुए हैं। बच्चे लोग अभी सोए हुए रहते हैं, इतना जल्दी वो लोग उठते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग अभी अच्छा से छुट्टियां मना रहे हैं, तो वो लोग अभी इतना जल्दी नहीं उठते हैं। और मैं फटाफट से लगी हूँ अपने कामों में। और मतलब लंबे और टाइम का सही उपयोग मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा लेट सो के उठती भी हूँ और सारा काम भी टाइम पर ही कर लेती हूँ। तभी समर वेकेशन का थोड़ा सा फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम लोग स्कूल जब रहता है बच्चे लोग का तो बहुत जल्दी उठते हैं कि जल्दी उठना है, लंच वगैरह बनाना है, बच्चे स्कूल जाएंगे तो जल्दी उठना पड़ता है। बट अभी वैसा कुछ नहीं है। तो मैं सोच रही थी ना कि क्योंकि हमको आज इडली भी बनाना था, तो मैं रात में चावल भीगने दी थी। तो इडली बनाने के लिए तो एक दिन पहले चावल भीगने देना होता है। बट बच्चे लोग बोले ना रात में कि मम्मा कल सुबह इडली बनाना, तो वही मैं सोची चलो इडली बनाएंगे। तो अभी फटाफट से मैं चावल को भीगने दे देती हूँ। तो रात में सारा काम करने के बाद खाना वाना खाने के बाद फिर मैं चावल और उड़द का दाल भीगने के लिए दी थी। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि इडली बनाने के लिए तो एक दिन पहले तैयारी करके रखना पड़ता है। मतलब सुबह में अगर इडली बनेगा तो शाम में तैयारी करके रखना पड़ता है, बट वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो क्या करें, अब चावल को भीगने भी दे दिए हैं और बच्चे लोग को बहुत मन भी है कि हम सुबह के नाश्ते में ही इडली खाएं। मेरा आवाज़ थोड़ा सा चेंज लगता होगा, क्योंकि जो फ्लैट खाली हो चुका है ना उसी में बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही थी। क्योंकि मेरे वाले रूम में ना गाना बज रहा था। आकृति घर में रहती है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही गाना बजाती है। और अभी समर वेकेशन चल रहा है तो फिर वो अभी घर में है, तो गाना वगैरह बजा के घर को भी सेट करती है वो। तो नाश्ता वगैरह बनाने के बाद बोले कि जाओ आकृति तुम थोड़ा सा घर को सेट कर दो, मैं तब तक वीडियो का काम करके और आती हूँ। तो इसलिए मैं दूसरे फ्लैट में आ गई हूँ, जहाँ की मेरा रेंटर लोग खाली किया है। तो होता है ना कि घर में अगर कुछ सामान ना हो ना तो घर में आवाज़ गूंजने लगता है, क्योंकि घर खाली हो जाता है। और हमको ना खुद से ही लग रहा था कि मेरा आवाज़ हमको वापस आ रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो चलो जी फटाफट से मैं अभी घर में पोंछा लगा लेती हूँ। और ठंडा का दिन में तो मैं दोपहर में पोंछा लगाती थी, बट अभी ना एकदम डेली मैं सुबह ही पोंछा लगा देती हूँ। और एक हैबिट सा भी बन गया है कि पोंछा नहीं लगाने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरा एक आदत है कि मैं सारे सामान को हटा के पोंछा लगाती हूँ। तो वही मैं यहाँ सारे कुर्सी वगैरह को हटा के, चेयर को हटा के और मैं यहाँ पोंछा लगाऊंगी। और ये वही वाले कवर हैं चेयर में जो लगाए हैं, जो हम एक दिन मंगाए थे ऑनलाइन, जो आप लोग देखे होंगे। तो वही वाला चेयर में लगा दिए हैं कवर हम, तो जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में और मतलब एक नया लुक भी देता है, अच्छा लगता है। बट ये जो टेबल वाला जो कवर होता है ना, जिस पे हम लोग खाना रख के खाते हैं, डाइनिंग टेबल वाला, उसका कवर थोड़ा छोटा पड़ गया, क्योंकि वो कवर
जो 4 सीट वाला 4 चेयर वाला होता है ना उसके लिए था, बट मेरा डाइनिंग तो 6 टेप कुर्सी का है, तो इसीलिए नहीं अटा इसमें। तो कोई बात नहीं, चलो कुर्सी में ही ठीक है, टेबल में नहीं अटा तो मैं टेबल में दूसरा क्लॉथ बिछा दी हूँ। और अब पूरे घर में मेरा पोंछा भी लग गया है, तो इडली वाला भी काम करना है हमको, जाके इडली बनाना है, क्योंकि बच्चे लोग अभी सोए हुए हैं और वैसे आकृति उठेगी, उसको उठा दिए थे हम, क्योंकि उसको ट्यूशन जाना है, उसका ट्यूशन और कोचिंग में छुट्टी नहीं हुआ है। और आकृति का बोर्ड है, इसकी वजह से हम इस बार कहीं गए भी नहीं समर वेकेशन में, ना ही माँ के पास गए और ना ही कहीं घूमने के लिए गए, क्योंकि घूमना तो लगा ही रहेगा, बट एग्ज़ाम एक बार अच्छा से हो जाए उसके बाद फिर घूमना फिरना होगा। तो यहाँ मैं वो इडली वाला जो बैटर पीस के रखी थी ना, वही धूप में डाली थी, तो एकदम समय का सही उपयोग हो गया टाइम का। तो देख सकते हैं मैं यहाँ रखी धूप में, तो इसमें ख़मीर आ गया था। मैं सुबह ही पीसी, मतलब झाड़ू लगाने के बाद मैं इसको पीसी थी और धूप में रख दी थी, पर जब तक मैं पोछा लगाई, नहाई धोई, पूजा की, तब तक उसमें अच्छा से ख़मीर उठ गया था। तो होता है ना कि लंबे दिनों का टाइम सही से उपयोग में आ जाता है। तो मैं इडली वाला बनाने वाला बर्तन सब ऊपर करके रख देती हूँ, क्योंकि नीचे रखती हूँ ना, यहाँ जहाँ सारा बर्तन रखती हूँ ट्रॉली में, तो बहुत बर्तन भर सा जाता है और फिर लगने लगता है कि इतना सारा बर्तन हो गया है, इसीलिए मैं बना के धो मांज के और फिर ऊपर करके रख देती हूँ सारा बर्तन को। तो चलिए जी फटाफट से बनाते हैं इडली। और इडली बनाने वाला मैं सेट खरीदी थी, तो इसमें 2 ढोकला का और 2 इडली का आया है, तो इसमें एक बार में मतलब 12 इडली निकल जाता है और बड़ा बड़ा इडली निकलता है। तो फटाफट से मैं इडली चढ़ा देती हूँ बनने के लिए। और इधर चटनी भी हम बना लिए हैं मूंगफली का और चना दाल का। तो मैं इसमें जो छौंका लगाई थी ना उसका भी वीडियो बनाई थी, बट वो वीडियो मेरे से गलती से कैमरा ऑन ही नहीं हुआ, तो वो वीडियो बन नहीं पाया। होता है ना कभी कभी कि दिमाग से उतर जाता है कि कैमरा ऑन है कि नहीं है, पर जब मैं मोबाइल को हटाई ना तो देखी कि कैमरा ऑन ही नहीं था। तो इधर बन गया है इडली मेरा, और मेरे बेटा से इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको ये सब चीज़ खाने में बहुत अच्छा लगता है। वो बिल्कुल भी अपना इंतज़ार नहीं कर सकता है ये सब चीज़ में। तो वो बार बार आ रहा था, बोल रहा था कि मम्मा हमको जल्दी से खाना दे दो। और मेरा ब्लॉग 4-5 दिन नहीं गया था, क्योंकि मैं कहीं चली गई थी और आई तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब सा हो गया था मेरा, तो इसकी वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी मैं। तो चलो जी बन गया है इडली, और फटाफट से मैं सबको खाने की तैयारी कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। मैं सबसे पहले अपना गोपाल जी के लिए रखूँगी कि मेरा गोपाल जी खाएंगे, और ये इतना गर्म था ना कि मैं इसको छू नहीं पा रही थी, इसीलिए इसको मैं तो यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।